हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जीएस अरावली क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपका ब्लड टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। आप ब्लड टॉपिक से जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसे कि ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है, यानी ब्लड का अध्ययन किया जाता है। ब्लड का अध्ययन किस में किया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखो, हिमेटोलॉजिस्ट, हिमेटोलॉजिस्ट में किया जाता है? नहीं। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी या हिपेटोलॉजी? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा हिमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाएगा? हिमेटोलॉजी। लेकिन जो हिमेटोलॉजिस्ट है ये क्या है? ये जो ब्लड के जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हिमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और हिमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है। आगे देखो। ठीक है सर, अपन सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। अपन सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी मैंने आपको करवा दिया है। हार्ट के अध्ययन को, हार्ट के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? कार्डियोलॉजी। ठीक है सर, हार्ट के अध्ययन को तो कार्डियोलॉजी कहा जाएगा, लेकिन हिपेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहेंगे? यहां पे आप कंफ्यूज मत होना। हिमेटोलॉजी और हिमेटोलॉजी तो ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है, जबकि हिपेटोलॉजी है ये लीवर के अध्ययन को कहा जाएगा। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? हिपेटोलॉजी। और हिमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को कहा जाएगा। अपने चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लड की मात्रा उसके कुल बाहर की लगभग होती है, यानी जो मनुष्य का कुल वजन होता है, कुल वेट है, उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट ब्लड अपने बॉडी के अंदर पाया जाता है? देखो, 2 से 3% ऑप्शन ए, बी के अंदर 3 से 4%, सी में 7 से 8% और डी में 8 से 10 से 12%। ठीक है सर, ये तो आपने बताया था, ये भी कोई पूछने की बात है। 7 से 8% है जो कि ब्लड वेट का 7 से 8% ब्लड अपने बॉडी में उपस्थित होता है। आगे देखते हैं। ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जैसे रेलवे, एसएससी जीडी, इन काफी एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में देखना, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? काफी बच्चे बिना ऑप्शन पढ़े हुए ही आरबीसी को राइट कर देंगे, लेकिन ये आरबीसी यहां सही नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मा, देखो प्लाज्मा, यहाँ पे मैंने ब्लड के अंदर आपको 2 कणिकाएं बताई थी, एक तो ठोस कणिका और एक तरल कणिका। यहाँ देखो, यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, देखना। ब्लड में मैंने 2 बताया था, एक तो ठोस और एक तरल। तरल में मैंने आपसे प्लाज्मा करवाया था और ठोस में मैंने आपको करवाया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जहां की प्लाज्मा मैंने आपको बताया था 55% में। कितने परसेंट में? ब्लड में 55% के अंदर प्लाज्मा उपस्थित होता है, जहां जबकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है ये तीनों कितने 45% में तीनों पाए जाते हैं, जबकि प्लाज्मा 55% में पाया जाता है, जहां आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु 45% में पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? आपका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। देखो आगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें सभी को पता होगा कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। देखो, ब्लड का पीएच मान 7.4, यहां तक तो ठीक है सर। 7.4 किसका पीएच मान होगा? ब्लड का। लेकिन अपन सारे पीएच मान को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जैसे 7 है, 7 किसका पीएच मान होता है? सर जल का। जल का पीएच मान कितना होगा? H2O का पीएच मान 7 होगा। जहां 6.4 है ये किसका पीएच मान होगा? दूध का।
दूध का पीएच मान 6.4। तीन तीन किसका पीएच मान होगा? सिरका। सिरके का पीएच मान कितना होगा? 3। 2.4, ये देखो 2.4 किसका पीएच मान होगा? नींबू का। यानी नींबू का पीएच मान कितना होगा? 2.4। और 2.8 किसका पीएच मान होगा? शराब का। शराब का पीएच मान 2.8। 4.8 से 8.9, ये देखो 4.8 से लेकर 8.9, सॉरी 4.8 से लेके दोस्तों 8.4 तक पीएच मान किसका होता है? अपने मूत्र का पीएच मान होता है। किसका? अपने मूत्र का। एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करवाता हूं। देखो, मानव का रक्त, जो मानव के ब्लड का पीएच मान 7.4, जहां H2O का पीएच मान 7 होता है। दूध का पीएच मान 6.4, सिरके का पीएच मान 3, नींबू का पीएच मान 2.4 और शराब का पीएच मान 2.8 और मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेके 8.4 तक। आगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए आप। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग लाल होता है? नहीं सर, लाल नहीं होगा। क्यों बच्चों? लाल रंग किसका होगा? आरबीसी का, यानी ब्लड का भी। लाल रंग किसका होगा? आरबीसी और ब्लड का। यहां तक तो ठीक है सर, आरबीसी और ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। लेकिन लाल रंग होने के पीछे कोई ना कोई वर्णक सहायक है। तो ब्लड में ब्लड का रंग लाल होता है, कौन सा वर्णक सहायक है इसके लिए? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग कैसा होगा? लाल रंग होगा। आगे बढ़ते हैं, हल्का पीला, ये राइट होगा। हल्का पीला, प्लाज्मा का रंग कैसा होगा? हल्का पीला। लेकिन प्लाज्मा का जो रंग हल्का पीला है, ये किस वर्णक के कारण होता है? एक ही क्वेश्चन में देखो अपन हर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। हल्का पीला रंग होता है प्लाज्मा का, लेकिन किस वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, बिलीरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होगा? हल्का पीला रंग होगा। ये बिलीरुबिन वर्णक का निर्माण कहां होता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलीरुबिन वर्णक का निर्माण अपने लीवर के अंदर होता है। लीवर यानी यकृत के अंदर बिलीरुबिन वर्णक का निर्माण होता है। अगर बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा अपने शरीर में अधिक हो जाए, इस बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा अगर अपने शरीर में अधिक हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? पीलिया रोग हो जाएगा। पीलिया रोग हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया आपके? तो प्लाज्मा का रंग कैसा होगा? हल्का पीला, राइट आंसर होगा। आगे देखो, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? यकृत के अंदर होता है, हृदय में होता है, फेफड़ा में होता है, या फिर अग्नाशय में होता है? तो दोस्तों, जो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण अपने यकृत के अंदर होगा। कहां होगा? यकृत के अंदर होगा। आगे, जो वयस्क व्यक्ति है उसके अंदर आरबीसी का निर्माण कहां होगा? किसमें? देखना, वयस्क में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है आरबीसी का। आरबीसी नष्ट कहां होगी वो अपन आगे पढ़ेंगे। आरबीसी नष्ट कहां होगी? पलीहा में। किसमें होगी? पलिया, जिसे तिल्ली भी कहा जाता है, पलिया में नष्ट होगी। और पलिया से देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। इस पलिया से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। आरबीसी कहां नष्ट होती है? पलिया में नष्ट होती है। इसीलिए ही पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाएगा? पलिया को। पलिया को तिल्ली कहा जाता है, इंग्लिश में इसे स्प्लीन बोलते हैं।
यहां तक हो गया। अब पलिया से और क्वेश्चन क्या कि जो आरबीसी है ये स्टोर कहाँ होती है, फिर इसका पुनः निर्माण भी किस में होगा, पलिया में। और फिर स्टोर कहाँ होगी, ये स्टोर भी पलिया में होती है। इसीलिए आरबीसी का जो ब्लड बैंक है, आरबीसी का ब्लड बैंक, आरबीसी का जो ब्लड बैंक है ये भी किसे कहा जाएगा, पलिया को ही कहा जाएगा। देखो पलिया से कितने क्वेश्चन बन गए हैं। आरबीसी, आरबीसी व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होगा। आरबीसी नष्ट कहाँ होगी, आरबीसी अपने नष्ट होगी पलिया में। कहाँ नष्ट होगी, पलिया में। अगर आरबीसी पलिया में नष्ट होती है, इसीलिए ही पलिया को आरबीसी का क्या कहा जाएगा दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाएगा। ठीक है सर, आरबीसी का कब्रिस्तान तो कहा जाएगा, लेकिन आप ये बताओ आरबीसी का ब्लड बैंक कैसे कहा जाएगा, आरबीसी का पलिया को। देखो जैसे फिर यह नष्ट होगी कहाँ, पलिया में, और पलिया में इसका पुनः निर्माण होकर यहाँ पे ही यह एकत्रित हो जाएगी। यहाँ पर ही आरबीसी क्या स्टोर होती है, पलिया में। इसीलिए ही आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाएगा, पलिया को ही कहा जाएगा। पलिया से देखो बुरणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ, यकृत के अंदर। हृदय, मैंने बताया था हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाएगा, कार्डियोलॉजी, और जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। फेफड़ा, फेफड़ों की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। आगे देखो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला, मैंने बताया हल्का पीला। और आरबीसी और ब्लड का रंग कैसा होता है, ब्लड का रंग हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है, जबकि प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। ये किस वर्णक के कारण होता है, बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है। बिलीरुबिन जो वर्णक है इसका निर्माण कहाँ होगा, लीवर के अंदर इसका निर्माण होता है। और अगर बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा अगर अपने शरीर में अधिक हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, पलिहा रोग हो, कौन, पीलिया रोग हो जाएगा, सॉरी बच्चों, पीलिया रोग हो जाएगा। एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है। मैंने आपको करवा दिया है ये क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन में देखो मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है। दोस्तों इसमें यह नहीं पूछा गया है आपसे कि जो आरबीसी है ये बुरणी अवस्था में कहाँ नष्ट होगी, ये वेस्ट व्यक्ति में आरबीसी कहाँ नष्ट होगी, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसमें केवल क्वेश्चन में क्या है कि आरबीसी, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होगा, यकृत के अंदर होगा, पलिहा में, या स्प्लीन, या उपयोग सभी। तो यकृत के अंदर होता है बुरणी अवस्था में, जबकि पलिहा और स्प्लीन, पलिहा को ही क्या कहा जाता है, स्प्लीन कहा जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। यानी रक्त का थक्का से आप समझ गए होंगे ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायक है। ऑप्शन में देखो विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी विटामिन के। इसके अंदर यह आप सभी को पता होगा, मेरे को पता है इस चीज का, यह तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आता होगा। विटामिन के है जो कि रक्त का थक्का बनाने में यानी ब्लड क्लॉटिंग करवाने में सहायक है, विटामिन के, राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे यहां से देखो विटामिन बी और सी, कौन सा, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है या वसा में घुलनशील विटामिन है। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है, कौन सा विटामिन होगा, विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इन विटामिन से कि ये जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, जल में घुलनशील विटामिन ये है। यानी अपने मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, मूत्र के अंदर किसकी मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है, तो मूत्र में भी कौन सा विटामिन पाया जाएगा, बी और सी।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, रक्त समूह की खोज किसने की है? रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? ऑप्शन ए कॉल लैंड स्टेनर ने, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? दोस्तों, रक्त समूह की खोज की है लैंड स्टेनर साहब ने। लैंड स्टेनर जी ने किसकी खोज की है? रक्त समूह की खोज की है। कौन कौन से रक्त समूह की इन्होंने खोज की है? ए, बी और ओ। इन तीनों रक्त समूह की खोज किसने की है? लैंड स्टेनर जी ने इन तीनों रक्त समूह की खोज की है। आगे इनसे देखो कौन सी क्वेश्चन बनते हैं। सन 1900 में इन्होंने इनकी खोज की थी रक्त समूह की। रक्त समूह की खोज कब की थी? सन 1900 में। फिर 1930 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। फिर 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला और सन 1940 के अंदर इन्हें आरएच फैक्टर की खोज कर दी थी। आरएच फैक्टर की खोज कब की? उन्होंने 1940 के अंदर इन्होंने आरएच फैक्टर की खोज कर दी थी। थॉमसन ने किसकी खोज की थी? ये बच्चों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि थॉमसन ने किसकी खोज की थी। अरस्तु जिसे जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाएगा? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे इसको आप नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। क्लास को आज यहीं विराम देते हैं। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा मैं उनके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और आपके जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा उसमें। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।